स्टूडेंट्स, आज हम अर्डमानिया में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्डमानिया के बारे में। तो अर्डमानिया का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हाईली डेवलप्ड होता है और इसका टेस्ट जो है वो अत्यधिक सवनीय होने के कारण इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रूपांतरित हो जाता है या मॉडिफाइड हो जाता है। ब्लड में कुछ कलरलेस अमीबॉइड्स होती हैं और बहुत सारी पिगमेंटेड कॉर्पसल्स पाई जाती है। 6 प्रकार की कॉर्पसल्स जो है अर्डमानिया में देखी गई है और कॉर्पसल्स में उपस्थित जो पिगमेंट है वो या तो ऑरेंज कलर का होता है या येलोविश ग्रीन होता है या येलो होता है या ब्राउन होता है, लेकिन रेड कलर जो है वो एब्सेंट होता है। हार्ट जो है वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के समान संरचना होती है जो कि ट्यूबुलर पेरिकार्डियम के द्वारा ढकी हुई होती है। हार्ट एक साइड में पेरिकार्डियम में एक पतले कनेक्टिव टिश्यू ब्रिज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और यह राइट गोनाड के अदर सतह पर स्थित होता है। वहाँ पर यह तिरछा ट्यूब नुमा संरचना होती है जो कि एंडोस्टाइल के मध्य भाग में होती है। हार्ट जो है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब होती है, अत्यधिक संकुचनशील नलिका होती है, जबकि जो पेरिकार्डियल वाल है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। द वाल ऑफ द हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए थिन आउटर स्ट्रेटेड मसल लेयर। तो हृदय में बाहर की तरफ एक पतली रेखित पेशीय परत होती है जो कि एपिथेलियल लेयर को घेरती है और हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डायलेट्स विथ द एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स। तो हार्ट मसल्स की सहायता से हृदय में बारंबार संकुचन और विस्तरण होता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज अल्टरनेटली रिवर्स्ड एज सीन इन अदर एसिडियंस। तो दूसरे एसिडियंस के समान इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन की वेव जो है वो अल्टरनेट रूप से चलती है। द लार्जर ब्लड वेसल्स हैव डेफिनेट वाल। तो जो बड़ी रक्तवाहिकाएँ हैं उनमें निश्चित दीवार होती है, जबकि जो छोटी रक्तवाहिकाएँ होती हैं उनमें वाल डेफिनेट वाल जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा साइनसेज का निर्माण किया जाता है या हीमोसील का निर्माण किया जाता है। हृदय से निकलने वाली एक बड़ी वेसल जो है जो कि एंटीरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली यानी अग्र और पश्च भाग तक फैली हुई होती है बिलो दी ऑल लेंथ ऑफ द एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल के नीचे इसकी पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेसल होती है अर्डमानिया में और इसको वेंट्रल या सब एंडोस्टाइल वेसल कहते हैं। और इस वेंट्रल वेसल थ्रू आउट इट्स कोर्स इसकी पूरी लंबाई में गिव्स पेयर्ड ट्रांसवर्स वेसल्स टू द फेरिंग्स एंड ए स्टाउट वेंट्रल टेस्ट वेसल टू द टेस्ट। तो इसमें से पेयर्ड ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं जो कि फेरिंग्स को जाती है और एक स्टाउट वेंट्रल वेसल टेस्ट वेसल निकलती है जो टेस्ट को जाती है। तो ये वेंट्रल टेस्ट वेसल जो है यह वेंट्रल वेसल जहाँ से हृदय से निकलती है तो इसके ओरिजिन पॉइंट्स के पास से ही निकलती है। अनदर लार्ज ब्लड वेसल लोकेटेड डॉर्सल टू दी डॉर्सल लेमिना इज़ द डॉर्सल वेसल। तो दूसरी जो बड़ी वाहिका है वो पृष्ठ भाग में होती है डॉर्सल लेमिना के और इसको डॉर्सल वेसल कहते हैं। विच रिसीव्स ट्रांसवर्स वेसल्स। तो इसमें अनुप्रस्थ जो वाहिकाएँ आकर के खुलती है फेरिंग से होकर के आने वाली एलोंग इट्स कोर्स इसकी पूरी लंबाई में एंड एंटीरियरली सेंड्स ब्रांचेस टू द न्यूरल ग्लैंड। और इसके अग्रभाग से शाखाएं निकलती हैं जो कि न्यूरल ग्लैंड को जाती है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डॉर्सल वेसल्स देयर इज ए स्मॉल ब्रैंकियो विसरल वेसल। तो डॉर्सल वेसल से एक छोटी ब्रैंकियो विसरल वेसल निकलती है। तो यह जो छोटी ब्रैंकियो विसरल वेसल है यह बाइफरकेट्स यानी कि 2 शाखाओं में विभाजित होती है, राइट और लेफ्ट वेसल में, जो कि फेरिंग्स के दोनों तरफ स्थित होती है। लेफ्ट जो है वो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल कहलाती है और यह इसोफेगस
स्टमक और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि राइट इसोफेजियल वेसल जो है यह राइट लोब ऑफ लीवर एंड इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट ए कार्डियोविसरल वेसल इमर्जेज आउट। तो हृदय के पृष्ठ भाग से एक कार्डियोविसरल वेसल निकलती है। दिस वेसल इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज। तो निकलते ही यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। वन ऑफ द ब्रांचेज इज़ द हिपेटिक वेसल। एक शाखा जो है वो हिपेटिक वेसल कहलाती है। रेमिफाइंग विद इन द लीवर, तो यह यकृत में फैली हुई होती है। एंड द अदर वेसल इमीडिएटली बाइफरकेट्स टू फॉर्म ए सिलेंडर टेस्ट वेसल एंड ए स्टाउट इसोफेजियल वेसल। और दूसरी शाखा होती है वो वापस 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें से एक जो है वो सिलेंडर टेस्ट वेसल होती है और दूसरी जो है स्टाउट इसोफेजियल वेसल होती है। द कार्डियोविसरल वेसल आफ्टर सेंडिंग दीज ब्रांचेज गिव्स ऑफ वन डॉर्सल, ए मीडियन एंड ए वेंट्रल वेसल। तो इसमें से जो शाखाएं निकलती हैं कार्डियोविसरल वेसल जो है वो इसकी शाखाएं निकलती हैं, जिसमें से एक शाखा डॉर्सल होती है, एक मीडियन होती है और एक वेंट्रल होती है। डॉर्सल ब्रांच जो है वो सब टेंटिकुलर वेसल बनती है, जो कि समाप्त होती है एक रिंग लाइक सब टेंटिकुलर वेसल के रूप में। तो डॉर्सल ब्रांच जो है वो एक रिंग लाइक सब टेंटिकुलर वेसल के रूप में समाप्त होती है। इट एनसर्कल्स द बेस ऑफ द एट्रियल फनल। तो यह एट्रियल फनल के बेस पर उसको घेरे हुए होती है। एंड सेंड्स ब्रांचेज टू द वॉल ऑफ द फनल। और इसकी शाखाएं जो है इस फनल की दीवार तक फैली हुई होती है। द मीडियन ब्रांच एंड्स इन द लेफ्ट गोनेड। तो मध्य शाखा है वो लेफ्ट गोनेड में जाकर के समाप्त होती है। एंड वेंट्रल ब्रांच डिवाइड्स इनटू डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल एंड सब इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल। और जो अदर शाखा है वो डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल में और सब इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल के रूप में विभाजित होती है। द फेरिंग्स एंड द टेस्ट आर सप्लाइड बाई मैनी ब्लड वेसल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। The anterior part of the pharynx is provided with peripharyngeal vessel, which originates from the ventral vessel. The internal longitudinal blood vessels of the pharynx originates from the peripharyngeal vessel. Thus, the circulatory system in Herdmania is very well developed, and the course of circulation, like other acidians, is periodically changed by reversion of पेरिस्टेल्सिस। तो कर्माकुंचन के द्वारा जो है इसका रिवर्सन होता है। दिस फिनोमिनन ऑफ रिवर्सल ऑफ पेरिस्टेल्सिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एनी अदर एनिमल एक्सेप्ट इन सर्टन लार्वल इंसेक्ट्स। तो यह कुछ लार्वल इंसेक्ट्स के अलावा दूसरे किसी एनिमल में अभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो हर्डमानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका सेबेस्टियन के द्वारा 1953 में अध्ययन किया गया था। हर्डमानिया जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी होता है। तो हर्मेफ्रोडिटिक इसमें गोनेड्स पाए जाते हैं, जिसमें 2 बड़े आकार के लोब्यूलेटेड बॉडीज या काय पाए जाते हैं। राइट गोनेड इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड एंड जस्ट डोर्सल टू द हार्ट, while the left gonad is locked within the loop of the intestine। तो इसका जो राइट गोनेड होता है वो हार्ट के डोर्सल में होता है और लेफ्ट गोनेड जो होता है वो इंटेस्टाइन के लूप के अंदर होता है। ईच गोनेड इज फॉर्म्ड ऑफ 10 to 25 लोब्स। प्रत्येक गोनेड में 10 से 25 पिंड या लोब पाए जाते हैं। और दीज लोब्स आर अरेंज्ड इन 2 rows, वन ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेंट्रल एक्सिस। तो जो सेंट्रल एक्सिस है, केंद्रीय अक्ष है, उसके दोनों तरफ ये जो लोब्स हैं ये 2 कतारों के रूप में स्थित होते हैं। 2 गोनोडक्ट्स रन विद इन द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस में 2 गोनोडक्ट या जनन वाहिनियाँ निकलती हैं। ईच गोनेडल लोब
consists of two distinct zones which differ in cellular structure and coloration. तो प्रत्येक गोनेडल लोब जो है इसमें दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं जो कि कोशिकीय संरचना में और कलरेशन में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनर जोन को ओवेरियन रीजन कहते हैं, जिसमें कि डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एग फॉर्मेशन पाई जाती हैं, जबकि जो परिधीय भाग हैं उसको टेस्टिकुलर रीजन कहते हैं, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटोजोआ उपस्थित होते हैं। ईच गोनेड इज दस एन ओवोटेस्टिस। तो प्रत्येक गोनेड जो है उसमें ओवम और टेस्टिस दोनों ही भाग होते हैं। ईच ओवेरियन रीजन ऑफ ईच गोनेडल लोब इज कनेक्टेड विथ ओविडक्ट थ्रू ए नैरो शॉर्ट ट्यूबुल कॉल्ड ओवेरियन डक्ट्यूल। तो प्रत्येक जो इसका ओवेरियन रीजन जो है वो एक संकरी छोटी नलिका के द्वारा बाहर की तरफ निकलता है, जिसको ओवेरियन डक्ट्यूल कहते हैं। द ओविडक्ट ओपन्स टू द एट्रियल कैविटी वेरी नियर टू द एनस। तो यह ओविडक्ट जो है एट्रियल कैविटी में एनस के पास में जाकर के खुलती है या समाप्त होती है। सिमिलरली द मेल गोनोडक्ट और वास्ट डिफरेंस रिसीव्स ए स्पर्म डक्ट्यूल फ्रॉम ईच टेस्टिकुलर रीजन ऑफ द गोनेडल लोब। तो प्रत्येक गोनेडल लोब से वास्ट डिफरेंस निकलती है, ये जो कि स्पर्म डक्ट्यूल भी कहलाती है। द वास्ट डिफरेंस ओपन्स नियर द ओविडक्टल एपर्चर। वास्ट डिफरेंस भी इस ओविडक्टल एपर्चर के पास में आकर के खुलती है। द नंबर ऑफ ओवेरियन डक्ट्यूल्स एंड स्पर्म डक्ट्यूल्स यूजुअली कॉरस्पॉन्ड्स टू द number of gonadal lobes, but the sperm ductules from two adjacent gonadal lobes may sometimes join prior to opening into the vast difference। तो vast difference में खुलने से पहले जो ये गोनेड स्पर्म डक्ट्यूल्स है ये आपस में जुड़ जाती है। ये मैच्योर स्पर्मेटोजोन इज ए माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 4 micron length। Each has a head capped by an acrosome, a neck and an extremely elongated straight tail। तो प्रत्येक जो स्पर्म है उसमें हेड होता है जो कि उस पर एक्रोसोम की टोपी होती है, ये नेक होती है और एक अत्यधिक लंबी सीधी पूंछ पाई जाती है। ये मैच्योर एग मेजर्स 0.30 मिलीमीटर इन डायामीटर लाइक दैट ऑफ एसिडिया। द एग इज एनवलप्ड बाई मेम्ब्रेन्स विच हेल्प इन फ्लोटेशन। तो इसमें कई सारी झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो कि इसको तैरने में मदद करती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर एग में बाहर की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन उपस्थित है। इसके अलावा इसमें इनर कोरियन एंड आउटर कोरियन स्थित है। यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन और इनर कोरियन मेम्ब्रेन के बीच में इनर फॉलिकल सेल्स उपस्थित हैं और पेरीविटेलाइन स्पेस उपस्थित है। अंदर की तरफ इसमें एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है और जिसमें न्यूक्लियोलस उपस्थित है और बाहर की तरफ आउटर फॉलिकल सेल्स उपस्थित है। तो साइटोप्लाज्म जो ओवम का होता है उसमें योक मटेरियल जो है उसका सघन मास या सघन पिंड पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एक्सेंट्रिक उसमें न्यूक्लियोलस होता है और जो कि सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द सेल बॉडी। तो कोशिका के एक साइड में उपस्थित होता है। दिस इज़ लाइंड बाय विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो इसमें ओवम के बाहर की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। कंस्टिट्यूट्स द वॉल ऑफ द ओवम, जो कि ओवम की भित्ति बनाती है। देयर आर 2 more लेयर्स, 2 और परतें पाई जाती हैं, इनर कोरियन एंड आउटर कोरियन। मैनी वैक्यूलेटेड आउटर फॉलिकल सेल्स जो होती है वो आउटर कोरियन के साथ में जुड़ी हुई होती है। आउटर कोरियन और इनर कोरियन के बीच में स्पेस होता है जो कि फिल्ड विथ इंटर कोरियनल
फ्लूइड, जो इंटरकोरियनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है। द स्पेस बिटवीन द इनर कोरियन एंड द विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फिल्ड अप विथ पेरीविटेलाइन फ्लूइड। तो इनर कोरियन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसमें पेरीविटेलाइन फ्लूइड भरा हुआ होता है। देयर आर मैनी इनर फॉलिकल सेल्स फ्लोटिंग इन द पेरीविटेलाइन फ्लूइड एंड रेस्ट एडहियर टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो कई सारी जो फॉलिकल सेल्स है वो पेरीविटेलाइन फ्लूइड में तैर रही होती है और बाकी वाली जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में चिपकी हुई होती है। Although Erdmania is a hermaphroditic animal, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज रेयर। तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्व निषेचन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो ओवेरियन रीजन है वो टेस्टिकुलर रीजन की तुलना में मैच्योर पहले होता है। तो इसमें ओवेरियन रीजन में परिपक्वन पहले होता है और टेस्टिकुलर रीजन में परिपक्वन बाद में होता है, यानी कि इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, स्त्री पूर्वस्था कंडीशन पाई जाती है। व्हेन द गैमेट्स बिकम मैच्योर, जब गैमेट्स मैच्योर होते हैं, दे आर एक्सपेल्ड आउट टू द सी वाटर, तो इनको समुद्री जल में बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन इज दस एक्सटर्नल, तो इस प्रकार से इसमें बाह्य निषेचन होता है। इनमें निर्धारित विदलन पाया जाता है। जाइगोट या युग्मनज में पूर्ण भंजी विदलन होता है जो कि असमान होता है और निर्धारित प्रकार का विदलन होता है। इसका मतलब कि ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से निर्धारित होता है। फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो वर्टिकल मेरिडायनल होता है, उदग्र प्रकार का और रेखांशिक प्रकार का होता है, जो कि ग्रे क्रेसेंट वाले भाग को दो असमान भागों में विभाजित कर देता है। सेकंड क्लीवेज जो होता है वो भी वर्टिकल होता है, लेकिन पहले वाले के राइट एंगल पर समकोण पर होता है। तो इस प्रकार से 4 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। उसमें से 2 छोटे ब्लास्टोमियर्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर साइड में होते हैं और 2 बड़े ब्लास्टोमियर्स फ्रंट में होते हैं, जिसमें से ग्रे क्रेसेंट जो है वो सिर्फ 2 में ही पाया जाता है। तीसरा क्लीवेज जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है और पासेज लिटिल अबव द इक्वेटर, तो विषुवतीय तल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। इस प्रकार से 8 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं जो कि 2 टायर्स में स्थित होते हैं। फोर्थ क्लीवेज जो होता है उसके फलस्वरूप 16 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं और सब्सिक्वेंटली क्लीवेज बिकम्स इरेगुलर, और इसके बाद में जो क्लीवेज होता है अनियमित हो जाता है एंड फाइनली रिजल्ट्स इनटू ए सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरुला। तो बाद में जो है एक ठोस गेंदनुमा संरचना बनती है जिसको मोरुला कहते हैं। ए सिंगल लेयर्ड फ्लैट सिलोब्लास्टुला with an internal fluid filled segmentation cavity और ब्लास्टोसील इज फॉर्म्ड एट 64 सेल स्टेज। 64 कोशिकीय अवस्था में बाहर की तरफ एकल परत पाई जाती है जिसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं और सीलोब्लास्टुला कहते हैं इसको, प्रगोही कोरक कहते हैं। और इसमें इंटरनल जो है फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील कहते हैं। In all, it takes about 110 minutes। तो इसको बनने तक में कुल 110 मिनट का समय लगता है। Thus a round 64 celled compact blastula is formed having a blastocele in the interior। तो 64 कोशिकीय अवस्था में एक ब्लास्टुला बनता है, कोरक बनता है जिसके अंदर ब्लास्टोसील उपस्थित होती है। अपर स्मॉलर सेल्स आर माइक्रोमियर्स और एक्टोडर्म एंड लोअर लार्जर सेल्स आर मैक्रोमियर्स और एंडोडर्म। नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन। इट टेक्स प्लेस बाय एम्बोली और इन्वेजिनेशन ऑफ मैक्रोमियर्स। तो मैक्रोमियर्स जो हैं वो अंदर की तरफ धंसने शुरू होते हैं। इस प्रक्रिया को एम्बोली या अंतरारोहण कहते हैं। विच नाउ एनक्लोजेज एन आर्केंट्रॉन। तो अंदर की तरफ एक नई गुहा बनती है जिसको आद्यांतर गुहा या आर्केंट्रॉन कहते हैं। द वाइड वेंट्रल ओपनिंग ऑफ द आर्केंट्रॉन इज द ब्लास्टोपोर। बाहर की तरफ इसकी एक ओपनिंग जो होती है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। आर्केंट्रॉन इंक्रीजेज ऑब्लिटरेटिंग द ब्लास्टोसील। तो
आर्केंट्रॉन आकार में बड़ी होती हैं, ब्लास्टोसील छोटी होती जाती है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन द ब्लास्टोपोर क्लोजेस एंड द एम्ब्रियो बिगिंस टू लेंथन अलोंग द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो जब गैस्ट्रुलेशन पूर्ण होता है तो ब्लास्टोपोर बंद हो जाता है और एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो भ्रूणीय अक्ष की समांतर इसकी लंबाई बढ़नी शुरू होती है और अपर सरफेस और न्यूरल प्लेट ऑफ द elongating gastrula invaginates along the midline to form a groove which subsequently forms the neural tube। तो इसके मध्य लाइन में जो है न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ धंसना शुरू करती है और न्यूरल ट्यूब का निर्माण करती है। दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज न्यूरुला। तो इस अवस्था को तंत्रिका भवन की क्रिया कहते हैं और इस अवस्था को न्यूरुला कहते हैं। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब रिमेन्स वाइडर एंड डेवलप्स इनटू ब्रेन वेसिकल। द पोस्टीरियर नैरो पोर्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड। For a short time the brain vesicle communicates to the exterior through the neuropore। तो कुछ समय तक के लिए ब्रेन वेसिकल जो है वो उसका संपर्क बाहर की तरफ होता है और न्यूरोपोर के द्वारा। The hinder part of न्यूरुला becomes extended into a tail। तो इसका जो न्यूरुला का पश्च भाग है यह इसकी पूंछ की लंबाई तक फैला हुआ होता है। into which neural tube, notochord, mesoderm and mesenchyme are extended। तो इसकी लंबाई तक न्यूरल ट्यूब के साथ में नोटोकॉर्ड, मेसोडर्म और mesenchyme जो है वो फैले हुए होते हैं। विथ फर्दर डेवलपमेंट द न्यूरुला डेवलप्स इनटू एन एसिडियन टेडपोल लार्वा। तो न्यूरुला अवस्था जो है वो एसिडियन टेडपोल लार्वा में बदल जाती है। विच रप्चर्स द एग मेम्ब्रेन्स एंड बिकम फ्री स्विमिंग लार्वा। तो यह जो है एग मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल करके स्वतंत्र रूप से तैरना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है लार्वल डेवलपमेंट। तो ब्लास्टोपोर जो है वो क्लोज हो जाता है एंड डेवलप्स ए रूडिमेंट ऑफ टेल। तो टेल का एक रूडिमेंट विकसित होना शुरू होता है। एम्ब्रियो इलोंगेट्स, एम्ब्रियो लंबा होता है, भ्रूण लंबा हो जाता है एंड फॉर्म्स ए टेल्ड लार्वा और एक पूंछ युक्त लार्वा का निर्माण होता है। द प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्डल सेल्स, जो संभावित नोटोकॉर्डल सेल्स है, सेपरेटेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द आर्केंट्रॉन, आद्यंत्र गुहा की छत से अलग होना शुरू कर देती है। ऑक्यूपाई द सेंट्रल कोर ऑफ लार्वल टेल और यह लार्वा की पूंछ का केंद्रीय कोर बनाती है। आर्केंट्रॉन प्रोड्यूसेस प्रिजम्पटिव मेसोडर्म एज सॉलिड बैंड्स। तो आर्केंट्रॉन से संभावी मेसोडर्म बनती हैं जो कि एक ठोस बैंड के रूप में होती है एंड नॉट एज होलो सीलोमिक सैक्स एज इन बेलेनोग्लोसस और ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा के समान यह होलो सीलोमिक सैक्स के रूप में नहीं होती है, एक सॉलिड बैंड के रूप में होती है। About 8 hours from after fertilization the कोरियंस रप्चर्स। तो फर्टिलाइजेशन के 8 घंटे के बाद में कोरियन जो है वो टूटती है। प्रोबेबली डिजॉल्व्ड बाय एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द इनर फॉलिकल सेल्स एंड द फुली फॉर्म्ड लार्वा हैचेज आउट टू बिकम फ्री स्विमिंग। नेक्स्ट है टेडपोल लार्वा। तो इसका जो टेडपोल लार्वा है उसकी स्ट्रक्चर। द फुली डेवलप्ड एसिडियन टेडपोल इज माइन्यूट, सूक्ष्म होता है, अबाउट 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग एंड मोटाइल। तो यह गतिशील होता है। इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिन ट्यूनिक और टेस्ट सिक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म। इट हैज एन एंटीरियर शॉर्ट ओवल हेड और ट्रंक एंड ए पोस्टीरियर लॉन्ग टेल। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हेड और ट्रंक, इसका सिर और धड़। एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक आर 3 एडेसिव पेपिली मेड ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। तो इसके अग्र सिरे पर, ट्रंक के अग्र सिरे पर 3 एडेसिव पेपिली पाए जाते हैं जो कि एक्टोडर्मल सेल्स के द्वारा बनते हैं।
द नर्वस सिस्टम consists of an anterior enlarged hollow sense vesicle और ब्रेन वेसिकल। तो इसका नर्वस सिस्टम जो है उसमें अग्र में एक बड़ा खोखला सेंस वेसिकल पाया जाता है, संवेदी वेसिकल या ब्रेन वेसिकल पाया जाता है। द सेंस वेसिकल इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू ए सॉलिड थिक मास ऑफ नर्व सेल्स। तो यह जो है पोस्टीरियर साइड में भी यह कंटिन्यूड होता है, सतत होता है, जो कि एक ठोस और तंत्रिका कोशिकाओं के मोटे पुंज के रूप में होता है। द विसरल गैंग्लियन, जिसको विसरल गैंग्लियन कहते हैं, इट इज़ कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू ए नर्व कॉर्ड। तो यह पीछे की तरफ एक नर्व कॉर्ड के रूप में सतत होता है, विच इज हॉलो, जो खोखली होती है, एंड कंटिन्यूड इनटू द टेल, और पूंछ तक फैली हुई होती है। इट लाइज मिड डॉर्सली, यह मध्य पृष्ठ भाग में पाई जाती है। द सेंस वेसिकल कंटेंस ए पिगमेंटेड स्टेटोसिस्ट या ऑटोसिस्ट एंड टू पिगमेंटेड अनइक्वल ओसिली और सिंपल आइज एज सेंस ऑर्गन्स। तो इसमें सेंस ऑर्गन्स के रूप में एक तो पिगमेंटेड स्टेटोसिस्ट होता है और दो असमान आकार के पिगमेंटेड ओसिली या सिंपल आइज पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एंटीरियो डोर्सल सतह पर इसमें माउथ होता है, जिसमें जो कि ए लीडिंग इनटू नैरो ब्रैंकियल साइफन, ये लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स होता है, शॉर्ट इसोफेगस होती है, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ए स्मॉल रेक्टम पाया जाता है। द एनस ओपन्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम। द फेरिंग्स हैज़ ए वेंट्रल एंडोस्टाइल। तो फेरिंग्स में एक अदर में एंडोस्टाइल होती है, एंड आल्सो ए पेयर ऑफ लार्ज गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा। तो इसमें एक जोड़ी बड़े आकार के गिल दरारें होती हैं या स्टिग्मेटा होते हैं। ईच गिल स्लिट्स फाइनली स्प्लिट्स टू फॉर्म 6 स्टिग्मेटा। तो प्रत्येक गिल स्लिट जो है वो 6 विपट्टित होता है और 6 स्टिग्मेटा बनाता है ऑन आइदर लेटरल साइड, प्रत्येक पार्श्व सतह पर। एन एंट्रियल कैविटी इज फॉर्म्ड अराउंड द फेरिंग्स लेटरली, तो एंड डोर्सली एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय एन एट्रियल अपर्चर lying dorsally. The heart and pericardium is located posterior ventrally in between pharynx and stomach. Mesenchyme cells found scattered all over the body beneath the ectoderm and in a mass in the posterior region of the trunk. Next है tail. It is a powerful locomotory organ being laterally compressed and pointed terminally. तो यह पार्श्वतः संपीड़ित होती है और इसका जो टर्मिनल एंड है वो पॉइंटेड होता है। टेल इज अबाउट 0.9 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इज फ्रिंज्ड with a vertical continuous tail fin formed by the chest and marked with oblique striations looking like fin rays। इस पर fin rays के समान striations उपस्थित होते हैं। It contains a dorsal tubular nerve cord, a notochord beneath the nerve cord and lateral muscle bands. The anterior end of notochord slightly projects into the trunk region. The ascidian tadpole larva is unquestionably a true chordate having a dorsal hollow nerve tube, a notochord in the tail and paired gill slits in the pharynx, and after about 3 hours of active non-feeding and free swimming existence it sinks to the bottom। तो 3 घंटे तक यह सक्रिय रहने और बिना कुछ खाए पिए फ्री स्विमिंग के बाद में यह पैंदे में डूब जाता है। जैसा कि इसका यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया है, फर्स्ट है टैडपोल इन लेफ्ट लेटरल व्यू में दिखाया गया है। इसके अग्रभाग में 3 एडेसिव पेपिली है, ऊपर की तरफ माउथ है और चौड़ा फेरिंग्स वाला रीजन है जो कि इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम वाले भाग में खुलता है। ऊपर की तरफ सेंसरी वेसिकल है
जो कि नर्व कॉर्ड के अग्रभाग में उपस्थित है, जिसमें कि ओटोसिस्ट दिखाया गया है और एट्रियम दिखाया गया है पीछे की तरफ, और इसकी टेल रीजन में जो है नर्व कॉर्ड दिखाया गया है और नर्वस दिखाई गई है। और यहाँ पर मीजेनकाइमल सेल्स हैं और टेल फिन्स दिखाया गया है। जो सेकंड डायग्राम है उसमें सेंसरी वेसिकल दिखाई गई है। तो सेंसरी वेसिकल जो है यह इसके विसरल गैंग्लियन पीछे की तरफ है, और सेंसरी वेसिकल्स में आगे की तरफ सेरिब्रल कॉर्न है, पोस्टीरियर डॉर्सल ओसिलस है और ऑटोसिस्ट उपस्थित है, और एंटीरियो वेंट्रल इसमें ओसिलस उपस्थित है। लास्ट डायग्राम जो है वो टेल ऑफ टेडपोल इन टीएस दिखाया गया है। तो इसमें एक डॉर्सल टेल फिन है और एक वेंट्रल टेल फिन है। इसमें बाहर की तरफ जो है एक्टोडर्म उपस्थित है, अंदर की तरफ ऊपर नर्व कॉर्ड है और डॉर्सोलेटरल मसल बैंड्स है, और बीचों बीच में इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित है। इसमें नीचे की तरफ एंडोडर्मल स्ट्रैंड्स उपस्थित हैं और वेंट्रोलेटरल जो है मसल बैंड्स उपस्थित हैं। तो डॉर्सोलेटरल मसल बैंड, लेटरल मसल बैंड्स एंड वेंट्रोलेटरल मसल बैंड्स जो है वो टेल रीजन में इसके उपस्थित है। थैंक्स।